मुझे मेरा कैश लेटर कब मिलेगा, कैश लेटर की प्रोसेसिंग टाइम है क्या, कैश लेटर अगर मुझे वक्त पे नहीं मिला और मेरी सितंबर 2023 इनटेक मिस हो गई तो मैं किसको चेज़ करूँ। मेरे पास ऐसे क्या ऑप्शंस हैं जिससे मैं चेज़ कर सकूँ यूनिवर्सिटी को अपने एजेंट के थ्रू या फिर डायरेक्टली। अगर आप ये सारे क्वेश्चंस का जवाब जानना चाहते हो तो कीप वॉचिंग। हाय गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। दिस इज हारिस एंड यू वाचिंग हारिस स्पीक्स। या विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब कैश लेटर की अपडेट बेसिकली है क्या एज वी स्पीक सितंबर 2023 के लिए। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ना कैश लेटर आना शुरू हो गए हैं, कुछ लोगों के स्टिल पेंडिंग है सितंबर 2023 इनटेक के लिए। और जो नॉर्मल प्रोसेसिंग टाइम है कैश लेटर का रिसीव होने का वो है 14 डेज। ठीक है, ये तो नॉर्मल प्रोसेसिंग टाइम है, लेकिन ये 2 वीक्स से 3 वीक्स भी जा सकता है, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ क्या करती हैं वो प्री कैश लेटर भी इशू करती हैं, जो कि कैश से पहले वाला स्टेज होता है, और फिर उसके बाद कैश इशू करती हैं। डिपेंडिंग ऑन यूनिवर्सिटी थोड़ा प्रोसेस टाइम डिफरेंट हो सकता है, बट अगर मैं आप पूछो तो मेरी आपको सजेशन ये होगी कि यू हैव टू गिव एटलीस्ट 3 to 4 वीक्स गिवन हाउ बिजी यूनिवर्सिटीज़ आर एट दिस प्रेजेंट टाइम। क्योंकि हुआ क्या है बेसिकली, जब PSW की न्यूज़ आ रही थी वो बंद हो रहा है, तो फिर बहुत सारा स्टूडेंट्स थोड़ा पीछे बैकफुट पे हो गया था कि यार मैं अप्लाई अभी नहीं करता यूनिवर्सिटीज़ के लिए यूके के अंदर। लेकिन जब से ये लोगों ने सुना है कि PSW इज़ गोइंग ऑन एज नॉर्मल, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत सारा आना चाहता है, ठीक है ना, क्योंकि अट्रैक्शन है यूके की यूनिवर्सिटीज़ और एजुकेशन की जो क्रेडिबिलिटी है वो बहुत अच्छी है, तो यहाँ पे स्टूडेंट प्रेफर करते हैं आना कंपेयर टू ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। लास्ट पॉइंट इन रिलेशन टू कैश अपडेट मैं यह आपको बोलूँगा कि हैव सम पेशेंस, ठीक है ना। अगर आपकी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट पूरी थी, आपने कैश इंटरव्यू भी दे दिया है, तो हैव सम पेशेंस, 4 वीक्स तक रुको, कोई ना कोई रिप्लाई आ जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि उस सिनेरियो में कि आपने बहुत वेट कर लिया, पेशेंस का लेवल भी एक्सीड हो गया है और अभी तक आपको कोई रिप्लाई नहीं है, तो आपके पास ऐसे क्या मेजर्स हैं जो आप अभी ले सकते हो इन ऑर्डर टू फॉलो अप। यार, सबसे पहला स्टेप आपने ये लेना है कि अपने एजेंट को बोलना है कि क्या अपडेट है, ठीक है। और सिर्फ बोलना ही नहीं है, वो जो भी आपको अपडेट दे रहा है ना, उससे आपने कोई प्रूफ मांगना है कि उसने यूनिवर्सिटी को ईमेल की थी तो क्या उसने आपको कॉपी इन किया। अब कॉपी इन से मतलब है कि वो यूनिवर्सिटी को तो ईमेल करेगा, लेकिन वो आपको भी ईमेल करे, ताकि आप उसके एक तरह से साथ हो ईमेल के अंदर, ताकि आपको पता हो यार क्या प्रोसेस हो रही है, क्या एस्केलेशन प्रोसेस वो फॉलो कर रहा है एजेंट, ठीक है। सिर्फ एजेंट की वर्बली कंफर्मेशन मत दो, यह आपकी फ्यूचर की बात है भाई। आपने पैसे लगाए हुए, तो आपको खुद एजेंट को थोड़ा बहुत पुश करना पड़ेगा, ताकि वो एक तो एस्केलेशन भी करे और आपको भी इन्फॉर्म्ड रखे। ऐसी पोजीशन ना हो कि वो ईमेल कर दी उसने, फिर आप एजेंट को कॉल कर रहे हो, एजेंट ऑब्वियसली सिर्फ एक स्टूडेंट तो है नहीं, वो 100 स्टूडेंट से डील कर रहे होते हैं, फिर वो आपको बोल रहा है मैं आई विल गेट बैक टू यू, फिर आप वेट कर रहे हो, 2-3 गुजर गए, 3 दिन गुजर गए। ऐसे नहीं करना आपने। डायरेक्ट अपने एजेंट को बोलना है जो भी आप ईमेल कर रहे हो यूनिवर्सिटी को, प्लीज़ मुझे भी ईमेल के अंदर डालो, ताकि मुझे पता हो क्या हो रहा है। दूसरा मेजर आप ये ले सकते हो कि यूनिवर्सिटी को खुद कॉल कर लो, ठीक है ना। यूनिवर्सिटी को कॉल करके अपनी डिटेल्स बताओ, डेट ऑफ बर्थ बताओ, फुल नेम बताओ किस कोर्स में आपने अप्लाई किया था, उनसे डायरेक्टली पूछ लो क्यों नहीं आ रहा आपको कैश लेटर, ठीक है ना। आपने सारी रिक्वायरमेंट भी पूरी की हुई है, फिर भी आपको कैश लेटर नहीं आ रहा। तीसरा सोल्यूशन ये हो सकता है कि आप उनकी जो एक होता है ना कॉन्टैक्ट अस में तो ईमेल का भी एक ऑप्शन होता है जिसमें ईमेल उनकी आईडी दी होती है, उससे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो उनसे। लेकिन एक और होता है चैट नाउ के अंदर भी आप उनसे पूछ सकते हो, अपना नंबर देके, अपनी आईडी देके, डेट ऑफ बर्थ, सारे डिटेल्स देके कि क्या अपडेट है आपकी कैश की, ठीक है ना। और फिर अगर ये सब ऑप्शंस आपके फेल हो जाते हैं, लास्ट आपने क्या करना है, एक वेल ड्राफ्टेड आपने ईमेल लिखनी है अच्छे बुलेट पॉइंट्स के साथ, जिसमें आपने ये लिखना है कि भाई मेरी सारी चीज़ें इस पर पेंडिंग है, मेरा पूरा फ्यूचर स्टडीज़ इस पर पेंडिंग है, मुझे पता नहीं मैंने क्या करना है, अगर कैश लेटर नहीं आ रहा तो फिर मुझे फर्दर स्टडीज़ के लिए कुछ और ऑप्शन भी प्लान करने हैं, जैसे मैं कनाडा चले जाऊँ, लेकिन इसी वजह से मैं रुका हुआ हूँ। तो आप बेसिकली क्या करो, ओनस उनके ऊपर डालो कि यार प्लीज़ रिप्लाई, अदरवाइज़ मेरे सारे प्लान्स ख़राब हो रहे हैं, ठीक है। दूसरा, आप अपनी ईमेल में ये भी लिख सकते हो कि अगर मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट पूरी की है, मेरा इंटरव्यू भी अच्छा गया है, तो फिर क्या डिले है, क्या मैं डिफ़र होने वाला हूँ नेक्स्ट इनटेक के लिए, क्योंकि अगर ऐसा है तो फिर ये मेरे लिए एक्सेप्टेबल ऑप्शन नहीं है। थोड़ा आप इस तरह ईमेल लिख के लास्टली पर फिनिश कर सकते हो कि प्लीज़ काइंडली इसको अर्जेंटली देखो मैटर को, ताकि मैं एक रिलीफ फील करूं, क्योंकि अभी मेरी सारी चीज़ें एक बिल्कुल हॉल्ट पे आ गई, मैं सब चीज़ें रुकी हुई हैं। तो यार, ये थी एक कैश लेटर को लेके अपडेट, प्रोसेसिंग टाइम क्या होता है और सॉल्यूशंस क्या हैं अगर आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। और दूसरा मैं यही बोलूँगा, मैंने अपनी पुरानी वीडियो में भी बोला था कि भाई आप पैसे दे रहे हो अपने एजेंट को, ये ना समझो कि आप उसको पूछ नहीं सकते, आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते, ठीक है। आपका पूरा फ्यूचर स्टेक पे लगा हुआ है इसके ऊपर, तो आप सब कुछ करो इन ऑर्डर टू फाइंड आउट कि कहाँ पे आप खड़े हो, ठीक है, आपकी पोजीशन कहाँ पे है, ठीक है जी। तो ऑन दैट हैप्पी नोट, आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफिज़।